हे एवरीवन। तो अभी हम आर का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। आज उसका तीसरा वीडियो है। पहले और दूसरे वीडियो में हम उसका इंस्टॉलेशन, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस करके देखे और उसके बाद वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए, डेटा फ्रेम्स डिफ़ाइन किए, वेक्टर्स डिफ़ाइन किए। और आज हम लोग करेंगे सबसेटिंग ऑफ द डेटा। जैसे कि एक पर्टिकुलर डेटा है, उसका सबसेट लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे सबसेटिंग ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद वी विल गो टू द सबसेटिंग ऑफ डेटा फ्रेम्स। For practicing for a vectors, let we consider example a vector weight. Let's say weight. We take weight as a vector. Let's say we consider the weight of 6 individual in kgs. Let's say one is 50 kg, second is 55, third is 59, fourth is 54, and fifth one is 51. Okay, 5 weights. If we call weight now, we can see we can get all the data calling the weight वेक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसेटिंग का बात करते हैं. ओके, तो सबसेटिंग में जैसे कि हमें लेट्स से 1 2 3 4 5 टर्म्स है. ओके, तो हमें मान के चलिए 5 टर्म्स में से सारे टर्म नहीं चाहिए. हमें पहला टर्म चाहिए, तीसरा टर्म चाहिए और पांचवा टर्म चाहिए. सो यहाँ पे जैसे हम लोग कॉल कर रहे हैं वेट को, तो यदि हमें पहला तीसरा पांचवा चाहिए रहेगा तो हम कॉल भी कुछ ऐसे करेंगे. वाइल कॉलिंग आपको ये ब्रैकेट देना है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर सी एंड कुछ कितने भी नंबर का टर्म कॉल करना है उन सबको सीरीज से लिखना है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं पहला, तीसरा और पांचवे को कॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ब्रैकेट क्लोज. यस, सो आप देख सकते हो पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों कॉल हुए. सिमिलरली आप इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं. ओके, जैसे कि ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू. सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए यहाँ पे एक उसका वो टेबल ले आता हूँ कैसे कैसे ऑपरेशंस करते हैं. तो आप जैसा कि देख सकते हो ये सारे ऑपरेशंस लॉजिकल स्टेटमेंट के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं. ग्रेटर दैन के लिए ऐसे, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू के लिए ग्रेटर दैन बगल में इक्वल्स टू, लेसर दैन के लिए ऐसे, इस तरह. सिमिलरली हम इन सब का यूज़ करके देखते हैं. सारे का नहीं, कुछ कुछ का यूज़ करता हूँ. लेट्स से ग्रेटर दैन का. ओके, तो जैसे कि हम ग्रेटर दैन यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमें वेट चाहिए ग्रेटर दैन 55. लेट्स से मैं उसको यहाँ पे लेके रखता हूँ. आप उसका इमेज देख लिए होगे जहाँ तक कि मुझे लगता है. हाँ, पॉज करके देख लेना उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन किस तरह थे. सो वेट जैसे कि लेट से मेरे को चाहिए वेट ग्रेटर दैन 55. ओके, तो हम लिखेंगे वेट ग्रेटर दैन 55. सो स्क्वायर ब्रैकेट देना, ये याद रखना. तो देखिए, सो वी कैन गेट द 59, क्योंकि आप देखोगे 55 से बड़ा यहाँ पे 59 वैल्यू है. अगेन यदि हम टाइप करें वेट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 54. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या क्या वैल्यू में देगा देख सकते हो. 55
59 एंड 54 तीन वैल्यूज़ मिले। इसी तरह हम लोग स्मॉल लेस दैन के लिए कर सकते हैं, लेस दैन इक्वल्स टू कर सकते हैं, और जैसे कि आपको इक्वल्स टू चाहिए लेट्स से इक्वल्स टू के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलरली वेट इक्वल्स टू जैसे कि लेट्स से 59, तो वी हैव ओनली 159। अगर मान के चलिए वो डिफाइन नहीं है, हम उसके इक्वल कर दिए लेट्स से यहाँ पे जैसे कि 40s में कोई नहीं है। ओके, तो वेट इक्वल्स टू यदि 40 किए, सो कोई भी हमारे पास 40s में था ही नहीं, सो न्यूमरिक 0 आ गया। ओके, सो सिमिलरली अब हम जैसे कि नॉट इक्वल्स टू का भी है, जैसे कि इन केस ऑफ नॉट इक्वल्स टू आपको ये वाला देना है, नॉट इक्वल्स टू का साइन। सो इस तरह से आप नॉट इक्वल्स टू लेट्स से नॉट इक्वल्स टू 50, सो आप देख सकते हो 50 को छोड़ के सारे वैल्यू इसने दिया। सो ये हो गया। अब हम जाते हैं इंटरसेक्शन वाला और यूनियन वाला कॉन्सेप्ट में। आपने सेट थ्योरी यदि पढ़ा होगा तो आप उसमें मैथमेटिक्स का, तो आप उसमें इंटरसेक्शन और यूनियन जानते होंगे। लेट्स से हम अब उनकी बात करते हैं। लेट्स से वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, वेट या एंड लेते हैं, दो कंडीशन वेट का फॉलो करना चाहिए। ओके, वेट वेट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नॉट इक्वल्स टू लेट्स से नॉट इक्वल्स टू 50। ओके, एंड का आपको सिंबल देना है, एंड का सिंबल देंगे। ओके, एंड वेट स्मॉलर देन 59, लेट्स से वेट स्मॉलर देन वेट smaller than equals to let's say 50, नहीं let's say smaller than 59। ओके, आपने ये दिया। सो हाँ, तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है, 55, 54, 51, ये इंटरसेक्शन हो गया। एंड का आप जैसे बीच में दिए तो ये अब इंटरसेक्शन का बात हो गया, क्योंकि देखिए 59 से छोटा 51, 54 एंड 55 तीनों 59 से छोटे हैं, बट 50 भी तो 59 से छोटा है। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा पहला कंडीशन था वेट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 50 और एंड वेट शुड बी स्मॉलर देन 59। तो ये दोनों कंडीशन का जो इंटरसेक्शन वाली चीज़ आते हैं, जो दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, उन सब डेटा को एंड के थ्रू आता है। अब हम लोग और का बात करते हैं। और मैं आपको दोनों कंडीशन में से कोई भी फॉलो करेगा तो भी हम मानेंगे। लेट्स से वेट नॉट इक्वल्स टू 55 और के लिए आपको ये स्ट्रेट वाला लाइन देना पड़ेगा। मैं आपको वो इमेज फिर से दिखा देता हूँ एक बार। सो आप और के लिए देख सकते हो ये स्ट्रेट वाला लाइन आपको देना पड़ेगा। एंड के लिए एंड, नॉट इक्वल्स टू के लिए नॉट इक्वल्स टू के लिए ऐसे डबल में, लेस देन इक्वल्स टू के लिए ऐसे, लेस देन के लिए इस तरह, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए इस तरह, और ग्रेटर देन के लिए इस तरह। एंड जैसे कि हम लोग एंड दे रहे हैं तो हम एंड के साथ देंगे वेट नॉट इक्वल्स टू 55 और लेट्स से वेट greater than equals to 50। okay, let's say weight
weight greater than 50. So तो आप देख सकते हो वेट नॉट इक्वल्स टू 55 और वेट ग्रेटर दैन 50। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50, 59, 54 एंड 51। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 55 नहीं है, वो तो नहीं आया, या फिर वेट का जो ग्रेटर देन 50 था, या तो देखिए यहाँ पे 55 का वेट 55 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 55 नहीं आया, एक कंडीशन था, और दूसरा कंडीशन था वेट शुड बी ग्रेटर देन 50। तो देखिए ग्रेटर देन 50, 59, 54, 51 ये तीनों आए, बट 55 हमारा एक कंडीशन था, या फिर ये हो या फिर ये हो, तो ये दोनों का जो वो आया, ये यूनियन वाला बात हो गया, तो ये आ गया। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। सो जो सबसेटिंग ऑफ डेटा फ्रेम्स है उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये लंबा हो चुका। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।